और साथ ही खास मेहमान हमारे साथ हैं आज प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, स्वागत करते हैं हम आपका आज के शो में। नहीं, बिल्कुल। देखिए स्वाति, मुझे लग रहा है कि कल की मीटिंग में इंटरेस्ट रेट्स 25 बेसिस पॉइंट अगर बढ़ते हैं तो ये मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट किया है, लेकिन जो कमेंट्री आएगी गवर्नर साहब की वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर वो डोविश कमेंट्री आती है तो मार्केट्स को बहुत पसंद आएगा। अगर उन्होंने कहा कि 2-3 और इंटरेस्ट रेट हाइक्स आने की उम्मीद है तो मार्केट्स को डेफिनेटली इसमें एक नेगेटिव सरप्राइज मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो मेरे ख्याल से मार्केट्स थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर रहा है। हालांकि ये रिजल्ट सीजन है तो नतीजे जैसे कंपनीज के आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि इन्वेस्टर्स को स्टॉक स्पेसिफिक रवैया अपनाना चाहिए। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कोई पैनिक सेल ऑफ नहीं आएगा। बट होपफुली अगर कल फेड की कमेंट्री में ये नेगेटिव सरप्राइज आता है तो आपको शायद थोड़ी बहुत बिकवाली का प्रेशर देखने को मिले। बट फिर भी मैं समझता हूँ ये बाय ऑन डिक्लाइन वाला मार्केट है। अच्छी क्वालिटी कंपनीज निवेशकों को मौका छोड़ना नहीं चाहिए अच्छी कंपनीज में निवेश करने के लिए। तो स्टॉक स्पेसिफिक रवैया ही मेरे ख्याल से आने वाले 1-2 हफ्तों के लिए काफी रिस्क रिवॉर्ड अच्छा इन्वेस्टर्स को देगा। स्वाति, लंबी अवधि के लिए हमको पेपर सेक्टर में जेके पेपर पसंद है। देखिए, ये कंपनी ने अभी हाल ही में Q1 के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए। पिछले साल बहुत अच्छा नंबर इन्होंने डिक्लेयर किया था, करीबन 6,450 करोड़ के रेवेन्यू पे करीबन 1,200 करोड़ का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया था। इस साल कंपनी ने, दैट इज फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY24 में कंपनी ने ऑलरेडी बहुत ही अच्छा नंबर डिक्लेयर किया है। करीबन 1,600 करोड़ का रेवेन्यू प्लस टिपिकली अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 308 करोड़ है, जो पिछले करीबन 246 करोड़ था। मार्जिन 30% मेंटेन किया है। इस कंपनी की खासियत यह है कि करीबन 4,000 डीलर है स्पेशलिटी प्रिंटिंग पेपर राइटिंग पेपर में ये काम करते हैं और कॉपियर पेपर में करीबन 30% का मार्केट शेयर कमांड करती है। मुझे लग रहा है कि पेपर सेक्टर में आने वाले साल में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि सप्लाई साइड से अभी भी कंस्ट्रेंट्स है। इंपोर्टेड पेपर अभी इतनी मात्रा में नहीं मिल रहा है, तो डोमेस्टिक कंपनीज को प्राइसिंग पावर काफी है। तो अगर 6 से 12 महीने की अवधि की बात करें तो मुझे लग रहा है कि जेके पेपर एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक निवेश का मौका बन सकता है। यहाँ पे हमारा जो टारगेट प्राइस है वो करीबन 385-390 है। वैल्यूएशंस भी बहुत सस्ते हैं इन्वेस्टर्स के फेवर में, तो इसको जरूर एक्यूमुलेट करें। साल भर में अच्छी खासी कमाई होगी। मेरे ख्याल से इन्होंने बहुत ही ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक खरीदा है और 2 साल में तो हम सभी जानते हैं कि 2 साल में बहुत ही सिग्निफिकेंट प्राइस इरोजन नायका में हुआ है। कंपनी ने 5:1 का बोनस देने के बाद स्टॉक में और कटौती देखने को मिली है। देखिए, अगर नजरिया इनका कम से कम 1.5-2 साल है तो ही ये निवेशित रह सकती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है जिससे कि स्टॉक में इमीडिएटली इनको अपनी बाइंग प्राइस मिले। मेरे ख्याल से 1.5-2 साल का मिनिमम टाइम फ्रेम होल्ड करना जरूरी है, क्योंकि ब्यूटी केयर स्पेस में इनका मार्केट शेयर तो काफी डोमिनेंट है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी दबी हुई है। तो मेरे ख्याल से होल्ड करें, बट 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम रखें और शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी अपसाइड एक्सपेक्ट करना शायद एक थोड़ी डिफिकल्ट बात रहेगी। ये एंटरटेनमेंट इन्होंने बहुत ही अच्छे लेवल पे एंटर किया है। मैं इनको होल्ड करने की राय दूंगा, क्योंकि अभी हाल ही में NCLT केस का फाइनल हियरिंग आने वाला है। वो अगर होता है तो ये जो मर्जर प्रपोजल है सोनी के साथ, ये डेफिनेटली क्लियर थ्रू हो जाएगा और इसमें स्टॉक में और भी अच्छी तेजी आपको देखने को मिलेगी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे होल्ड करें। कम से कम 6 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम है, तो इस लेवल से भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इनको मिल सकता है। केस में मुझे लग रहा है इनको 1 साल नहीं, बट कम से कम साल 1.5 साल का नजरिया लेना चाहिए, क्योंकि IT सेक्टर में बहुत चैलेंजिंग हेडविंड्स है। इन्फोसिस के गाइडेंस की कटौती के बाद यहाँ पे सारे इन्वेस्टर्स चिंता में है कि आने वाला साल इनके लिए बहुत तकलीफ वाला होगा। हालांकि TCS में काफी कैश है, बिजनेस विजिबिलिटी है। मुझे लग रहा है कि अगले 1.5-2 साल का नजरिया ही तो ही TCS में पकड़ लीजिए, अच्छी खासी कमाई होगी। रही बात GNFC पे, तो देखिए GNFC का जो मेन प्रोडक्ट है TDI, वहां पे इन्होंने हाल ही में प्राइसेस कट कर दिए हैं, क्योंकि ग्लोबली TDI के प्राइसेस कम हो चुके हैं। लेकिन कंपनी बहुत मजबूत है, कंपनी फर्टिलाइजर स्पेस में भी काम करती है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी 6 से 12 महीने की अवधि अगर ये पकड़ते हैं तो अच्छी खासी कमाई होगी। और धामपुर बायो जो इन्होंने लिया है, देखिए धामपुर बायो में एथेनॉल भी है, शुगर भी है। तो मुझे लग रहा है कि ये डीमर्ज्ड एंटिटी जो है, जो धामपुर शुगर से बनी हुई है, यहाँ पे डेफिनेटली अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड बन सकती है। ये शायद आपको 6 से 12 महीने में अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दे सकता है सारे 3-4 शेयर में से, क्योंकि यहाँ पे फंडामेंटल स्ट्रांग है। और एथेनॉल के लिए तो मैं समझता हूँ कि अभी भी टेलविंड्स काफी पॉजिटिव है। स्वाति, मुझे लग रहा है कि ऐसे माहौल में निकलना मैं इनको सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन अगर इनके पास थोड़ा सा कैपिटल है तो थोड़ा सा और एवरेज कर लीजिए और अगले 1.5-2 साल का नजरिया ले लीजिए, क्योंकि हिडेनबर्ग के इशू के बाद जो कटौती अडानी टोटल गैस में आई, बहुत ही भयंकर तरीके से स्टॉक पिटा गया और अभी वापस स्टॉक को रिरेट होने में थोड़ा समय लगेगा।
तो मेरे ख्याल से अगर नजरिया 1.5-2 साल का है प्लस ये थोड़ा एवरेज कर सकते हैं तो ही इसमें ये एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड कमा सकते हैं, क्योंकि इनकी बाइंग प्राइस बहुत ही ऊपरी लेवल की है और उसको रिकवर करने के लिए अगर ये एवरेज ना करे तो डेफिनेटली इनको दिक्कत होगी। तो थोड़ा एवरेज करिए और 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम लेके यहाँ पे होल्ड करें। इन्होंने क्लियरली कहा है कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है स्वाति, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा एवरेज करे, क्योंकि देखिए कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है। कंपनी स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स में, न्यूट्रेंट्स में काम करती है और मुझे लग रहा है कि आने वाले साल 2 साल में स्केलेबिलिटी कंपनी के पास काफ़ी सिग्निफिकेंट है। इन्होंने काफ़ी ऊपरी लेवल के भाव पे शेयर खरीदा है, लेकिन कंपनी अच्छी खरीदी है। मेरी राय में थोड़ा सा एवरेज कर लीजिए, अपना एवरेज कॉस्ट कम कर लीजिए और कम से कम 12 से 18 महीने का टाइम फ्रेम लेके यहाँ पे होल्ड करें। बहुत ही अच्छे लेवल पे एंट्री की है, तो ऑलमोस्ट कैपिटल डबल हो चुका है। मेरे ख्याल से देखिए लॉन्ग टर्म का नजरिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं इनको यही सुझाव दूंगा कि अपना कैपिटल इसमें से फ्री कर ले। जो कैपिटल इन्होंने पैसा लगाया है वो कम से कम इसमें से रिकवर कर ले, ताकि बाकी शेयर जो इनके पास बचेंगे वो पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, क्योंकि कंपनी के पास ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है, अगले 1.5-2 साल के लिए ग्रोथ विजिबिलिटी है, लेकिन पैसा बुक करना भी इंपॉर्टेंट है। तो कम से कम थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लीजिए और बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करें। के कोचिंग्स में भी बहुत अच्छा दमदार नंबर Q1 के लिए कंपनी ने रिपोर्ट किया था, प्लस कंपनी अभी नॉन ऑटो सेक्टर यानी रेलवे सेक्टर में भी उतर रही है। तो यहाँ पे भी मैं समझता हूँ कि अगले साल 1.5 साल का विजिबिलिटी बहुत ही स्ट्रांग है। कंपनी अपनी कैपेसिटी भी बढ़ा रही है और ज्यादातर डोमेस्टिक एज वेल एज ग्लोबल मार्केट्स को केटर करते हैं, तो यहाँ पे भी होल्ड करें। यहाँ पे भी इनकी बाइंग प्राइस बहुत ही निचले लेवल की है, तो यहाँ पे भी मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि कम से कम 20-25% क्वांटिटी जो है वो प्रॉफिट बुक कर ले और बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करें। स्वाति, पोजिशनल ट्रेड हमको कैनरा बैंक में पसंद है। देखिए कंपनी के बैंक के बहुत अच्छे नंबर्स आ गए हैं, प्राइस करीबन 333 है। हमको लग रहा है कि अगर 8 से 10 दिन का नजरिया है तो कम से कम 345 का एक टारगेट प्राइस पॉसिबल लग रहा है, और यहाँ पे स्टॉप लॉस आप 327 का रख लीजिए। मुझे लग रहा है एक अच्छा बाउंस आने की उम्मीद रहेगी और डेफिनेटली जिस प्रकार के वैल्यूएशंस पे ये ट्रेड कर रहा है इसमें एक अच्छा बाउंस आपको अगले 8 से 10 दिन में पॉसिबल है, तो डेफिनेटली इसमें एक पोजिशनल ट्रेड बन सकता है। कैनरा बैंक में पोजीशनल ट्रेड रखने की सलाह आ रही है अविनाश जी की तरफ से। धन्यवाद करेंगे अविनाश जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।